नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। हमने आपको पिछली क्लास में वर्ड पैड के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था, साथ ही साथ इसके क्या क्या स्क्रीन के परचेस हैं वो आपको बता दिए थे। तो आज हम आगे आपको ले चलते हैं वर्ड पैड के बारे में बताने के लिए। तो हम फिर से अपने वर्ड पैड को स्टार्ट करते हैं और इसके लिए विंडो की प्रेस करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड पैड और माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसे हम ओपन कर लेंगे। तो हमारे सामने ये वर्ड पैड का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आज हम इसमें आपको फाइल मेनू के बारे में बताएंगे। तो देखिए, ये इसका होता है फाइल मेनू, जिसमें आपको यहाँ पर कई पॉइंट्स मिलते हैं। जिसमें यहाँ पे पहला पॉइंट होता है न्यू। न्यू मतलब होता है इसका शॉर्टकट कंट्रोल+N आपको मित्रों यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसका वर्क होता है जैसे हमने किसी फाइल को ओपन किया हुआ है और ओपन करने के बाद हम किसी नई फाइल पे काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम न्यू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये साइड में आपको दिख रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो होता है जो फाइलों पे भी काम करके उनको बंद किया गया है। अब जैसे कि पहली फाइल है एस्टेक नाम की, हम जब इसको ओपन करते हैं तो इसमें ये कुछ हमारी फाइल्स बनी हुई हैं और ये आपको यहाँ पे दिख रही है। अब जैसे हमको इस फाइल को बंद करके नई फाइल पे काम करना है, तो अब हम इसके लिए यहाँ पे फाइल पे आएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा देखिए नई फाइल बिल्कुल से ब्लैंक फाइल खुल करके आ गई है। अब इसका जो अगला पॉइंट होता है वो होता है ओपन। ओपन करने के शॉर्टकट होता है कंट्रोल+O। जो आप इसके पॉइंट पे ले जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा। यहाँ से हम जो पहले से बनी हुई फाइल है इनको हम लोग ओपन कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से जाकर के ओपन कर सकते हैं। फिर हमारी फाइल जहाँ पर हो, जिस लोकेशन पर हो, उस लोकेशन पर हम जा करके अपनी फाइल खोल सकते हैं। या जैसे मान लीजिए कोई फाइल हमारे डेस्कटॉप पर है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे तो ये देखिए ये हमारी फाइल यहाँ पे दिख रही है। क्लिक करके हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। फिर यहाँ से हम फिर से न्यू फाइल ले लेते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट होता है फाइल को सेव करने का। सेव करने का मतलब होता है यहाँ पे हम किसी फाइल को लिख करके सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय। अब हम उसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए हम फाइल मेनू से आकर के सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ हमारा फाइल को सेव करने का पॉइंट आ चुका है। और अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि फाइल हमको किस लोकेशन पर सेव करनी है। ये दोस्तों जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो लोकेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं। आप फाइलों को ढूंढते रह जाते हैं और फाइलें जल्दी आपको मिलती नहीं है। वैसे ज़्यादातर फाइलें हमारी डॉक्यूमेंट में जाकर के सेव होती हैं इस जगह पर, लेकिन अगर आपने यहाँ से लोकेशन चेंज कर दिया है तो आपकी फाइलें उस जगह पर जाकर सेव होंगी। जैसे अभी हम मान लीजिए किसी फाइल का लोकेशन हम चेंज कर देते हैं, उस लोकेशन को हम डाल देते हैं डेस्कटॉप पर। तो हम फाइल का नाम यहाँ डाल देते हैं। जैसे यहाँ हमने लिख दिया राजा। अब ये फाइल को हम जैसे ही सेव करेंगे तो ये फाइल हमारी देखिए राजा के नाम से सेव हो चुकी है, लेकिन ये किस जगह पर सेव हुई है देखिए डेस्कटॉप पर। बाकी इसमें का अगला जो पॉइंट होता है वो होता है सेव एज। सेव एज मतलब होता है यहाँ से हम डुप्लीकेट फाइल को सेव कर सकते हैं या फाइल को किसी और लोकेशन में या किसी और पाथ पर सेव कर सकते हैं। फाइल का डुप्लीकेट होने से आपको कई फायदे हैं। जैसे आपकी फाइल करप्ट हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो आपकी दूसरी फाइल आपकी सेफ रहती है। अब हम फाइल को सेव एज करने के लिए फिर से आते हैं और सेव एज पे क्लिक कर देते हैं। तो फिर से अब देखिए डेस्कटॉप पर हम इसको राजा नाम से सेव किया था, हम इसको राम नाम से सेव कर देते हैं और सेव। देखिए अब आपका मैटर वही है। बाकी अब आपकी फाइल जो है राम नाम से सेव हो चुकी है, वो भी डेस्कटॉप पर ही, एक राजा नाम से और एक राम नाम से। हम इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम होता है प्रिंट। प्रिंट पे आने के बाद यहाँ देखिए आपको 3 पॉइंट मिलते हैं, प्रिंट क्विक प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट क्या होता है, जब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रिंट का एक बॉक्स आता है जिसमें यहाँ पर जनरल ऑप्शंस होते हैं। इसमें पहला पॉइंट होता है सिलेक्ट प्रिंटर। सिलेक्ट प्रिंटर में आपके कुछ प्रिंटर्स के यहाँ पे नाम अटैच होते हैं। जो प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैचमेंट होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे यहाँ हमारा प्रिंटर एक अटैचमेंट है, एप्सन L380 सीरीज का है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट अब एप्सन L380 सीरीज से निकलेगा। बाकी ये होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि आप
कि प्रिंटर की क्या सेटिंग्स है, आपको पेपर साइज क्या लेनी है, किस बेस पे लेनी है, वो चीज़ें आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको पहले किसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हम फाइल को अपने ओपन कर लेते हैं एस्टर। अब हम आते हैं यहाँ से प्रिंट पे। तो यहाँ से मित्र देखिए, ये हमने आपको बताया प्रेफरेंस से हम जा करके पहले यहाँ प्रिंटर चूज़ कर लेते हैं ऑप्शन। अब देखिए यहाँ से हम पेपर चूज़ कर लेंगे, हमको किस पेपर पे वर्क करना है। बाकी हमको कलर प्रिंट आउट निकालना है या ब्लैक एंड प्रिंट आउट, ये हम चूज़ करने के बाद ओके कर लेते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी फाइल में जितने पेज हैं आपको उन सभी का प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ पर ऑल पर क्लिक करके अप्लाई और प्रिंट पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पेजेस का प्रिंट आउट निकालना, यानी कुछ ही पेज का प्रिंट आउट निकालना, तो फिर आप यहाँ पर चूज करेंगे कि आपको कितने पेज का प्रिंट आउट निकालना है, और वो आप यहाँ पर रेंज में दे देंगे। जैसे हमने कहा कि हमको 1 नंबर से ले करके 3 नंबर तक का प्रिंट आउट निकालना है, तो जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा वो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा और 3 निकलेगा। बाकी यहाँ पर है नंबर ऑफ कॉपीज में आपको कितने कॉपी का प्रिंट आउट चाहिए। यहाँ से आप 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी जैसे ही करते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ कॉपी संख्या बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट हो जाता है कोलाइट का। अब ये कोलाइट क्या होता है, जैसे अब हम किसी भी 3 पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का। अगर हम कोलाइट पे चेक बॉक्स नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, पहले हमारे सामने पेज नंबर 1 की 5 कॉपी निकलेगी, फिर पेज नंबर 2 की 5 कॉपी निकलेगी, फिर पेज नंबर 3 की 5 कॉपी निकलेगी। यदि हम कोलैट पर चेक बॉक्स लगा देते हैं तो अब क्या होगा कि पहले पेज नंबर 1, 2, 3 की 1 कॉपी निकलेगी, फिर पेज नंबर 1, 2, 3 की दूसरी कॉपी निकलेगी, फिर पेज नंबर 1, 2, 3 की तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, फिर 5वीं कॉपी निकलेगी। इस हिसाब से हम यहाँ पर प्रिंटर की सेटिंग करते हुए प्रिंट आउट को प्राप्त कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रिंट में आपका क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट क्या होता है, अगर आप क्विक प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं तो ये आपका डिफॉल्ट जो सेटिंग होगी उसी हिसाब से आपके प्रिंट आउट को निकाल देगा। ये आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कितना पेज निकालना, क्या करना है, वो ऑल निकाल देगा। जितनी सेटिंग होगी डिफॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से वो आपका प्रिंट आउट निकाल देगा। बाकी थर्ड पॉइंट को जो इसका होता है वो होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मीन्स होता है कि जब आपका जो मैटर है वो कागज पे निकलेगा तो वो किस तरह से दिखाई देगा, इसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। अब आप प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि जब आपका पेज निकलेगा तो आपकी स्क्रीन पर वो किस तरह से दिखाई देगा, या आपके पेज पर वो आपका मैटर किस तरह से दिखाई देगा। आपका ये पेज होगा और चारों तरफ इतना मार्जिन दिया होगा और आपका मैटर यहाँ पर इस तरह से सेट होगा। बाकी यहाँ से हम नेक्स्ट पेज भी देख सकते हैं इस तरह, फिर नेक्स्ट पेज इस तरह, ये इस तरह और ये इस तरह। बाकी फिर यहाँ से हम प्रीवियस भी जा सकते हैं और एक साथ में 1 पेज 2 पेज भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ से हम नेक्स्ट प्रीवियस करके देख सकते हैं और क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करने से हमारा प्रिंट प्रीव्यू का पॉइंट बंद हो जाता है। इसमें का जो अगला पॉइंट होता है वो होता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप क्या होता है मित्रों, अगर आप अपने पेज का सेटिंग करना चाहते हैं कि आपको किस पेज पर काम करना है, किस पेज पर प्रिंट आउट लेना है, तो वो पहले आप यहाँ सेट करेंगे। इसके लिए आप पेज सेटअप पे आएंगे। जब पेज सेटअप पर आएंगे तो ये आपके सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें आपका पहला पॉइंट होगा साइज का। यहाँ से आप वो पेपर चूज करेंगे जिस पेपर पे आपको काम करना है। जैसे ज़्यादातर हम लोग का जो काम करते हैं वो काम होता है A4 पेपर पे, हम यहाँ से A4 पेपर को चूज कर लेंगे। और अब हमको पोर्ट्रेट पे काम करना है, लैंडस्केप। अगर आप लंबे पेज पे काम करना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट चूज कीजिए, लेकिन अगर आप लैंडस्केप पे काम करना चाहते हैं तो आप लैंडस्केप को चूज कीजिए। पोर्ट्रेट लंबे पेज पे और लैंडस्केप चौड़े पेज पे। बाकी मित्रों ये होता है मार्जिन कि आपको लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से कितनी मार्जिन चाहिए। मतलब लेफ्ट पॉइंट ये हो गया, राइट पॉइंट ये हो गया, बॉटम पॉइंट ये हो गया और टॉप पॉइंट ये हो गया और बॉटम पॉइंट ये हो गया। आप किधर से कितनी मार्जिन चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब कॉर्नर पे देखिए ये पॉइंट दिया गया है प्रिंट पेज नंबर। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो भी प्रिंट आउट निकलेगा, जितने नंबर का भी पेज होगा, उस पेज में नीचे आपका वो पेज नंबर लिखा होगा। जैसे हम निकाल रहे हैं 3 नंबर पेज, तो उसके नीचे लिखा होगा पेज नंबर 3 या सिर्फ और 3 लिखा होगा नीचे फुटर नोट पे या सबसे नीचे। देन ओके कर देंगे तो ये सेटिंग हमारी सेव हो जाएगी।
इतना करने के बाद में तो जो अगला पॉइंट होता है ये होता है ईमेल भेजने के लिए। यहाँ से आप अपने मैटर का ईमेल भेज सकते हैं। अबाउट वर्डपैड करते हैं तो वर्डपैड के बारे में आपको डिटेल्स मिलती है कि डिटेल्स क्या है वर्डपैड के बारे में, हम यहाँ डिटेल्स भी दे सकते हैं। और यहाँ से एग्जिट करने से आप इस वर्डपैड को बंद कर सकते हैं। तो इसी के साथ मित्रों आज ये वर्डपैड का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। बाकी मिलेंगे अगले पार्ट में, और वर्डपैड के आगे की नॉलेज के लिए इसके लिए हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।